प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस समय 41,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में ऐसा कोई केंद्र शासित प्रदेश या राज्य नहीं है जहां इतने प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हों। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर के रेलवे सेक्टर डेवलपमेंट के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शनिवार को कटरा दिल्ली के बीच शुरू हुई दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन अवसर पर कटरा में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से कटरा दिल्ली वंदे भारत को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वयं इस मौके पर कटरा में मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कटरा अब देश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां से 2 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये क्षेत्र हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष ध्यान में रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जो कि 2013 में तैयार हो चुका था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने दूसरे वंदे भारत को झंडी दिखाकर क्षेत्र के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। उधमपुर, मलवाल, ये कठुआ, ये सारे कवर कर लिए जाएंगे। तो आज ये एक तरह की रेकी भी हो रही है और सेरेमोनियल लॉन्चिंग भी, क्योंकि मोदी जी अयोध्या में थे और हम सब की इच्छा थी कि अयोध्या जैसे उस पावन धरती से जो कार्यक्रम हो रहा है उससे हम किसी न किसी नाते जुड़ जाएं, और इसलिए उनका धन्यवाद भी है। और मुझे लग रहा है कि नव वर्ष में उधमपुर की विशेष बात यह है कि इसको और भी 2 तोहफे मिले। एक तो आपने कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर इसका नाम रखा, और कहा जाता है कि शायद देश में ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो किसी शहीद सैनिक के नाम पर रखा गया है। दूसरा, इसको अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने की भी योजना है। और तीसरा, मुझे लग रहा है कि 2024 के अंदर ही उधमपुर स्टेशन एक जंक्शन के रूप पर उभर करके आएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, क्योंकि जब कश्मीर घाटी के साथ हमारा लिंक बनने वाला है। और एक और बात आपके साथ साझा करनी है, अभी उसकी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन हमने एक निवेदन रखा है, अनुरोध रेल मंत्रालय में, कि यहाँ पर रेल का डिवीज़न स्थापित किया जाए, क्योंकि जो हमारा फिरोजपुर का डिवीज़न है, जहाँ से हमारे मुखिया आज हमारे साथ आए हैं समय निकालकर, वो उस समय स्थापित हुआ था जब चंद एक ट्रेनें चलती थी। और जम्मू कश्मीर में एक श्रीनगर एक्सप्रेस हुआ करती थी, जो झेलम एक्सप्रेस है, और एक जम्मू मेल हुआ करती थी। उसके अतिरिक्त कोई ट्रेन नहीं थी। बाकी पंजाब में फ्रंटियर मेल पंजाब में आज लगभग दर्जनों की तादाद में यहाँ रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। कई बार छोटी मोटी हमें दिक्कत आती है, अधिकारियों के लिए इतना आसान नहीं रहता पहुँचना। अब जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले उधमपुर रेलवे स्टेशन पे एक वो डंगा सा बना था जिसका थोड़ा सा काम था, लेकिन वो इसलिए विलम्ब हुआ कि फिरोजपुर से अधिकारियों को आने में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि इतने व्यस्त रहते हैं। तो हमने वो भी अनुरोध रखा है। मुझे लग रहा है कि अब तो इलेक्शन का वक्त आ रहा है, उसके बाद शायद उस पर भी गंभीरता से रेल मंत्रालय कुछ ना कुछ कार्रवाई। मुझे देखिए, यातायात जहाँ भी होगा उसका लाभ रहता है, और इस ट्रेन के साथ साथ आपको दूसरा तोहफा ही अगले साल मिल जाएगा एक्सप्रेस कॉरिडोर का, तो जो कटरा में आने वाला है, तो उसका जम्मू उधमपुर को भी लाभ होने वाला है। 6-7-8 घंटे में आपके पास विकल्प है, चाहे आप एक्सप्रेस कॉरिडोर के माध्यम से जाएं और चाहे आप वंदे भारत के माध्यम से। और जब तक वंदे भारत का नियमित तौर पर रेगुलर उधमपुर स्टॉप नहीं बनता, तब भी कटरा से भी हमने देखा मात्र आधे घंटे की दूरी है, तो उससे भी ये लाभ रहेगा। और इससे 2 विकल्प बन गए। हमारी पहले वंदे भारत जो थी वो सुबह कटरा से दिल्ली की ओर चलती थी, ये जो शाम वाली है ये शाम को यहाँ से दिल्ली की ओर जाएगी। तो व्यापारियों के लिए विशेष करके ये बहुत लाभदायक साबित